लंच बैग में रख दिया। ये जा रहे स्कूल नाश्ता करके कि ब्रेड पकौड़ा इन्होंने यहाँ पे खाया है, तो इनके मैंने लंच में रख दिया है। और ये देखिए बच्चे रेडी होकर रोड पर खड़े हैं, कर रहे हैं अपनी बस का वेट। बस आएगी इनकी इस साइड से। और युवान भी इन्हीं के साथ में रेडी हो गया, गले में आई कार्ड डाल के स्कूल में जाने की तैयारी में है। ये देखिए कैसे खुश होके खड़ा है। जब जाने लायक होएगा ना तब नहीं जाने का, जब रोएगा। और ये देखिए गई है यहाँ पर को रोडवेज बस, ये जाती है सीधा दिल्ली, मेरठ दिल्ली होते हुए हमारे घर मकान के सामने को। ये देखो बच्चों को बाय, फुल मस्ती में है। और अब आगे इनकी स्कूल की गाड़ी है, बच्चों को बताती हूँ इसके बाद। ये तो पीछे जल्दी बैठ रही के लिए देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, कोहरा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैं अब बनाऊंगी कॉफ़ी। झाड़ू मैंने सारे को लगा दिया है। युवान आ रहा है, युवान को देखिए आप लोग, इतने एंजॉय करिए। उधर देखो उधर। हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हमारी ओर से सबको राम राम। राम राम बोलो, राम राम। राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे। चलो तो चलो घूम खाओ। राधे 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 राधे। ये देखिए कॉफ़ी आप भी पी लीजिए। और ये पी रहे हैं डोंगा भर के। डोंगे में पीने का मज़ा ही कुछ और है। गाँव में ये गाँव का देसी स्टाइल है, ऐसे पीने में मज़ा आया, बहुत स्वाद लगा चाय। और भी हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी व्लॉग तो मेरा सुबह से स्टार्ट कर दिया था, आप लोगों से बात नहीं हो पाई क्योंकि इस बीच में मैं चली गई थी दोपहर तक का काम करने के बाद हॉस्पिटल, क्योंकि मामी जी की तबीयत ख़राब हो रही थी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको डेंगू हो गया था ना, तो उनकी प्लेट बहुत कम हो गई थी, डाउन हो गई, तो इस वजह से उनको एडमिट कर रखा है। तो उनका पता लेने के लिए मैं और पूजा हम लोग चले गए थे वहाँ पर मवाना डॉक्टर के यहाँ पर हॉस्पिटल। तो फिर वहाँ से आने के बाद लेट हो गया, बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चों को फिर आने के बाद खाना पीना दिया, उनको ट्यूशन भेजा। ट्यूशन के बाद कुछ तो दिन भी बहुत छोटा हो गया और सुबह धूप भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था। और अब फिर ऐसे ही हो गया सारे को। अब मैं इसके पापा का आज फास्ट है 2 बजे, क्योंकि आज अब मैं सब्जी की तैयारी करती हूँ। शाम को जो बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी मैं, आलू मटर टमाटर। तो मैं सब्जी छीलती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। और डेंगू का इतने ज़्यादा वो चल रहा है हॉस्पिटल में, इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा, इतनी बीमारियाँ फैल रही है। हॉस्पिटल में तो रुकने नहीं दे रहे ज़्यादा देर तक का, क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है, इस वजह से। तो हम थोड़ी देर मिलने के बाद बाहर आ गए थे। फिर बाहर बुआ जी वगैरह चाची जी गई थी पता लेने के लिए। फिर हम लोग भी आ गए थे क्योंकि बच्चे आने वाले थे स्कूल से। वे फिर ऐसे ही परेशान होते बच्चे। तो आने के बाद उनको खाना पीना देने के बाद मैंने और पूजा ने फिर उनको ट्यूशन भेज दिया था। और ट्यूशन भेजने के बाद मैंने फिर जो बर्तन थे उन बर्तनों को साफ़ करके फिर मैं गई थी वॉक करने के लिए। शाम के टाइम मैं वॉक करने जाती हूँ, 2 और जाती है चाची जी और उनके साथ में। तो अब आई हूँ मैं आके
सब्जियां लेके आई हूँ मैं, यहाँ पर बेड पर रख दिया। अब मैं सब्जियां छीलूंगी, आलू मटर, तो मैं इनकी करती हूँ कटिंग। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, खाना बनाएंगे। ये देखिए टमाटर, हरी मिर्च और मटर, आलू, प्याज, सब्जी हो गई है मेरी तैयार। अब मैं छोंक लगाती हूँ। कुकर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। और ये देखिए कुकर मैंने गैस पे रख रखा था ना, तो गर्म हो गया था। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद फिर ऑयल भी तुरंत ही गर्म हो गया था, क्योंकि जब कुकर गर्म हुआ था। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, जीरा डाल रही हूँ। और जीरा चटक जाने के बाद डालती हूँ मैं इसमें प्याज और लहसुन। जीरा भी चटक गया था क्योंकि ऑयल हो गया था ना गरम, तो प्याज और लहसुन डालती हूँ। अब इसको फ्राई करूँगी। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा प्याज और लहसुन, तब इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर और सूखे मसाले। और जन्मदिन के बाद ना, जब 2-4 गेस्ट भी आ जाते हैं और मोहल्ले पड़ोस के भी होते हैं जब गली के, तो कितना ही काम बढ़ जाता है। बड़े बड़े बर्तन निकाल रखे थे, डिनर सेट वगैरह, तो वे सब साफ़ करके पोछे, इतना काम बढ़ गया था। सारे घर में पोछे वोछे लगा, चिप हो रही थी। साफ़ तो एक बार जो बर्तन साफ़ करने वाली लगा रखी थी वे करके चली गई थी माँ जी, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से खुद से साफ़ करके और सूखे कपड़े से साफ़ करके तब रखे हैं उन्हें, क्योंकि बांध के रख देंगे फिर कभी कोई फंक्शन होगा तभी निकलते हैं। तो ऐसे मन सा नहीं मानता। वे तो रात को ऐसे ही करके चली गई थी, तो फिर भी मैंने अगले दिन दोबारा से अच्छे से साफ़ करा और फिर अगले दिन ही मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, साफ़ करा। तो कोई भी लोग नहीं बन पाया था। और मेरी ना उंगली भी जल गई थी छोले बनाते टाइम, तो उसमें बहुत वो जो फोक्का पड़ा हुआ था ना वो फूट गया था। उसमें बहुत वो था दुखन सी, तो ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं शूट हो पाई थी जैसे तैसे भी। और फिर मामी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी 2-3 दिन से। इन्हें कभी मेरठ से दवाई दिला रहे थे, कभी कहीं से। फिर अब मामा ने एडमिट ही किया है उनको। कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी उनकी, प्लेट डाउन हो गई थी। तो बस इसी बीच में आप लोग समझ ही सकते हैं व्लॉग नहीं बन पाया था। आज बनाया, इसमें भी फ़ोन में बैटरी थोड़ी कमी है, हमने इसका एंड भी नहीं कर पाई थी। और फिर बच्चों ने ले लिया था फ़ोन, तो इसीलिए जो कुछ भी हो पाया है वो ये आप लोगों से शेयर किया है। नमक, सब्जियाँ, अब इसमें पानी डाल के हींग, अभी मैं हरा धनिया काट लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद मिल